Hi everyone. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel Pi Classes by Monica. आज आप लोगों को ग्रुप थ्योरी में हम नॉर्मल सब ग्रुप करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, देखिए सब ग्रुप आप लोग पढ़कर आए हैं। आज आप लोगों को हम नॉर्मल सब ग्रुप बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए सब ग्रुप। पहले जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसे क्या बनाएंगे, पहले जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो सब ग्रुप होना चाहिए। ए सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी is said to be a normal subgroup of G if for every x belongs to G and for every n belongs to n such that x and x inverse belong to n for all x belong to G। यानी हमने क्या लिखा, अगर कोई ग्रुप है आप लोगों का G, उसका कोई सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप, हमने केवल नॉर्मल की वजह से उसे n मान लिया, थोड़ा नाम मैच कराने के लिए और कुछ नहीं। यानी अगर हमने n कोई सब ग्रुप लिया किसी ग्रुप का, तो हमें इसे क्या प्रूफ करना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कब, जब एक एलिमेंट आप ग्रुप का लेंगे और एक एलिमेंट आप उस सब ग्रुप का लेंगे जिसको आपको नॉर्मल प्रूफ करना है। तो आप लोग क्या प्रूफ करके लाएंगे, पहला एलिमेंट ग्रुप का, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप का, और ये जो आपने ग्रुप का एलिमेंट लिया उसका इनवर्स। अगर इन तीनों की प्रोडक्ट n में बिलोंग करती है तो आप लोग क्या बोलेंगे कि n एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, फिर दोबारा सुनिए, अगर आप लोगों ने G कोई ग्रुप लिया, उसका कोई सब ग्रुप लिया n, ठीक है, हम उसे नॉर्मल कब बोलेंगे, जब हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे G का एंड एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम n का, और हम ये प्रूफ कर दे कि x एंड x इनवर्स n में बिलोंग करेगा। x इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट x। यानी G का एलिमेंट आपने x लिया है, G है, ग्रुप है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप लोगों को पता है ग्रुप की प्रॉपर्टी से ग्रुप कब बनता है, जो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा हर एलिमेंट का। तो अगर x एलिमेंट G का है तो x इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो x इनवर्स एलिमेंट भी किसका होगा, G का। तो x और x इनवर्स दोनों एलिमेंट किसके हैं, G के, बट n एलिमेंट किसका है, जिसे यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। ओके, तो इन तीनों की प्रोडक्ट अगर आप लोगों ने प्रूफ कर दी कि वो n में बिलोंग करती है, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। तो जो सब ग्रुप n है वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। इसी में ही आप एक चीज और भी लिख सकते हैं, क्या, दैट इज n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ, कब लिखेंगे, जब x एंड x इनवर्स सबसेट टू n होगा। कब लिखेंगे, जब x एंड x इनवर्स सबसेट टू n होगा। देखिए, अगर आप एलिमेंट के बजाय पूरा सेट लिखेंगे तो आप फिर बिलोंग का नहीं सबसेट का साइन लगाएंगे, n नॉर्मल होगा। एक और कंडीशन हमने क्या लिखी, जब हमने एलिमेंट लिया तो हमने बिलोंग्स का साइन लगाया, जब हमने पूरा सेट लिया है तो हमने सबसेट का साइन लगाया। तो नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, आप लोगों को डेफिनेशन एक याद रखनी है, अगर आप एलिमेंट लेंगे तो x एंड x इनवर्स बिलोंग टू n, और अगर आप सेट लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, x एंड x इनवर्स सबसेट टू n, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। चलिए, इसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक थ्योरम हम प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट थ्योरम आप लोग प्रूफ करेंगे, थ्योरम है ए सब ग्रुप n of a group G is normal subgroup of G if and only if कब होगा, जब हम
एक्स एन एक्स इनवर्स इक्वल टू एन आ जाए, जब एक्स एन एक्स इनवर्स इक्वल टू एन आ जाए, इफ एंड ओनली इफ का मतलब लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यानी कि हमें क्या गिवन है, कोई सब ग्रुप एन है ग्रुप जी का, तो वो नॉर्मल होगा कब, जब एक्स एन एक्स इनवर्स एन के इक्वल होगा, और जब एक्स एन एक्स इनवर्स एन के इक्वल होगा तो आप लोग प्रूफ करके लाएंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं, क्या करें हम लोग, एक काम करते हैं, ये चीज लेकर चलते हैं, लेट पहले मान लीजिए क्या क्या मानते हैं, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एन बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, पहले एक काम करें, ये कंडीशन ले ले, लेट एक्स एन इफ लिखते हैं क्योंकि गिवन है ना, इफ एक्स एन एक्स इनवर्स अगर एन हो, एक्स बिलोंग करता है जी में, तो हमें क्या प्रूफ करके लाना है कि एन नॉर्मल होगा। और आपने नॉर्मल की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, या तो ये प्रूफ करिए या ये, देखिए अगर इक्वल, यहाँ सेट लिखा है ना, तो फिर सेट लिखने का मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। आप लोगों को एक चीज पता होगी, वी नो दैट हमने क्या पढ़ा है, अगर ए और बी दो सेट इक्वल हैं तो इसका मतलब ए सबसेट टू बी होगा एंड बी सबसेट टू ए होगा। अगर ये दो चीज यानी कि दो सेट इक्वल है, ए इक्वल टू बी, तो क्या होगा, ए सबसेट एंड इक्वल टू बी होगा एंड बी सबसेट एंड इक्वल टू ए होगा। ओके, तो चलिए क्या करेंगे, आप बताइए, अगर एक्स एन एक्स इनवर्स एन के इक्वल है तो क्या होगा, एक बार ये इसका सबसेट होगा या फिर ये इसका सबसेट होगा, और हमें क्या चाहिए कि ये इसका सबसेट होगा। तो हमने लिखा इफ एक्स एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इम्प्लाइज, तो क्या बोल सकते हैं, जब ये इक्वल है तो इसका सबसेट भी जरूर होगा, और अगर सबसेट है तो बाय द डेफिनेशन क्या हो गया, एन नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो बाय द डेफिनेशन वी से दैट, क्या कह सकते हैं हम कि n is a नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि n क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये कंडीशन लेकर चले और नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ कर दिया। यानी हमने कहा अगर एक्स एन एक्स इनवर्स n के इक्वल है, तो इक्वल का मतलब अगर a इक्वल टू बी तो देन a सबसेट टू बी और एंड b सबसेट टू a, दोनों कंडीशन होती है। तो अगर मान लीजिए दोनों इक्वल है तो ये इसका सबसेट होगा ही ना, तो एक्स एन एक्स इनवर्स सबसेट टू क्या होगा, n। इसका मतलब बाय द डेफिनेशन वी से दैट n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, यानी कि n क्या बन गया, इनका नॉर्मल सब ग्रुप। चलिए अब हमने एक साइड से प्रूफ किया, अब हम कन्वर्सली क्या लेंगे, n को नॉर्मल सब ग्रुप लेकर आएंगे और ये कंडीशन लेकर चलेंगे और ये कंडीशन प्रूफ करके लाएंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलिए ओनली पार्ट करते हैं, ये है कन्वर्सली। अब हम क्या लेकर चले, पहले ये लेकर चले थे, प्रूफ किया हमने, लिया लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन बाय द डेफिनेशन, बताइए क्या होगा, डेफिनेशन से अगर नॉर्मल है तो ये कंडीशन होगी, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एन एक्स इनवर्स सबसेट टू एन होगा। अब बताइए आप जरा क्या शो करना है हमें कि ये इक्वल है। अगर इक्वल शो करना है तो क्या करेंगे, इसको, अभी तो ये इसका सबसेट है, अब इसको इसका सबसेट प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्या प्रूफ करना है हमें, यहाँ पर हम यहाँ लेकर चलेंगे इफ, अगर बताइए एक्स एलिमेंट जी में है तो एक्स इनवर्स भी जी में होगा, क्योंकि जी इज ए ग्रुप, जी ग्रुप है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स इनवर्स, यानी कि हर एलिमेंट जी का अपना इनवर्स रखेगा, तो एक्स इनवर्स भी जी में होगा। अभी हमने आप लोगों को क्या बताया, आप एन को नॉर्मल सब ग्रुप लेकर चले हैं, अगर नॉर्मल सब ग्रुप लेकर चले हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, एलिमेंट किसका, जी का, और यहाँ क्या लिखते हैं, एलिमेंट जी का जो लिया है आपने उसका इनवर्स। तो बताइए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, सिंस
N is a normal subgroup of G, then तो क्या ऐसे लिख दें, ये एलिमेंट, इस बार इसे एलिमेंट मान लिया और इसको एक्स इनवर्स, इसका इनवर्स यहां लिख दिया, वो सबसेट टू क्या होगा, एन। ठीक है, तो बताइए, क्योंकि आप लोगों को क्या पता है, एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, एक्स, तो ये आ गया आप लोगों का एक्स इनवर्स एन एक्स सबसेट टू एन फॉर ऑल एक्स, और एक्स इनवर्स बिलोंग टू जी, खाली एक्स भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी। अब बताइए मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है एन यहां आ जाए और एक्स एन एक्स इनवर्स इधर आ जाए। तो एक काम करूं, हमने क्या किया, इसकी प्री मल्टीप्लाई एक्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स से की दोनों साइड, एक्स से इधर एक्स से इधर, एक्स इनवर्स से इधर एक्स इनवर्स से इधर। अब बताइए जरा, क्योंकि एक्स एक्स इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, तो ये आ गया ई एन ई सबसेट टू एक्स एन एक्स इनवर्स, तो ये क्या बन गया, और एन ई इक्वल टू क्या होगा, एन, और वापस ई एन इक्वल टू क्या होगा, एन, तो ये क्या आ गया, एन सबसेट टू एक्स एन एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, तो ये आप लोगों की फर्स्ट कंडीशन है और ये आप लोगों की सेकेंड कंडीशन है। बताइए, ये इसका सबसेट, यानी ये सबसेट टू बी टाइप, बी सबसेट टू ए, देन ए इक्वल टू क्या होगा, बी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बताइए क्या आया, एक्स एन एक्स इनवर्स सबसेट टू एन एंड एन सबसेट टू एक्स एन एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि एक्स एन एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एन, क्योंकि देखिए ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, ऐसा कब पॉसिबल है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, कब पॉसिबल है, जब दोनों इक्वल हो। तो एक्स एन एक्स इनवर्स इक्वल टू एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, यही तो प्रूफ करना था। तो यानी क्या प्रूफ हो गया, हम क्या लेकर चले थे, एन को नॉर्मल सब ग्रुप लेकर चले, बाय द डेफिनेशन ये इसका सबसेट होगा, बिलोंग क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए ये देख कर करिए, हमें कौन सी डेफिनेशन लेनी है, इक्वल प्रूफ करना है, अगर इक्वल प्रूफ करना है तो सबसेट लेकर चलेंगे ना, तभी इक्वल आएगा, बिलोंग से तो इक्वल नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, डेफिनेशन ये वाली ली। ओके, अब ये बताइए, एक्स अगर जी में तो उसका इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। ओके, तो हमने क्या किया, हमने लिखा अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसी डेफिनेशन से इस बार यहाँ एक्स इनवर्स और यहाँ एक्स इनवर्स का क्या लिख दिया, इनवर्स, और एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, एक्स। अब हमने प्री मल्टीप्लाई एक्स से की और पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स से की, ये ई बन गया, ये भी ई बन गया, और एन ई कितना होता है, एन, एन सबसेट टू एक्स एन एक्स इनवर्स। अब बताइए, एक बार ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखें तो एक्स एन एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, एन, और हमें यही प्रूफ करना था। तो एक बार हमने नॉर्मल सब ग्रुप लेकर चले, एक्स एन एक्स इनवर्स को एन प्रूफ किया, और एक बार एक्स एन एक्स इनवर्स को एन के इक्वल लेकर चले और नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ किया। ओके, आई होप आप लोगों को आज की थ्योरम क्लियर हुई होगी। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों को फर्स्ट थ्योरम समझ में आई होगी। चलिए अभी पहले सेकंड थ्योरम को समझने के लिए आप लोगों को पहले कोसेट समझना पड़ेगा। तो देखिए कोसेट क्या होता है, अगर आप लोगों ने कोई ग्रुप लिया एंड उसका कोई सब ग्रुप है तो ग्रुप का एक एलिमेंट लीजिए ए, ठीक है, तो जो आप लोग सब ग्रुप लेकर चले हो जिसे कोसेट बनाने हैं, जिससे आप क्या करोगे, उसकी मल्टीप्लाई अगर जी के एलिमेंट से राइट साइड पर करते हैं तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, राइट कोसेट, जो किससे जनरेट होगा, ए से, और अगर लेफ्ट पर करते हैं ए एन तो वो कहलाता है लेफ्ट कोसेट। देखिए एन सब ग्रुप है, ए किसका एलिमेंट है, जी का, तो आपने एन की मल्टीप्लाई राइट साइड पर की, देन दिस इज कॉल्ड राइट कोसेट। अगर एन की मल्टीप्लाई आपने जी के एलिमेंट से लेफ्ट पर की, देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। ओके, और ए एलिमेंट आप लोगों को पता है किसका है, हमने देखिए लिखा ए बिलोंग टू जी। तो चलिए एक थ्योरम करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम है, ए सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी is said to be a normal subgroup of G is said to be a
normal is said to be a normal subgroup of G if and only if and only if each left coset is equal to right coset of n. A subgroup n of a group G is said to be a normal subgroup of G if and only if each left coset is equal to the right coset of n of G. यानी हमें क्या प्रूफ करके दिखाना, थ्योरम पढ़िए. हमें कहा गया अगर n कोई सब ग्रुप है G का, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो आप लोगों को प्रूफ करके दिखाना ईच लेफ्ट कोसेट, जो लेफ्ट कोसेट होता है वो राइट कोसेट के इक्वल होगा. आप लोगों को ये प्रूफ करके दिखाना है. और फिर अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है तो आप लोगों को उसे नॉर्मल प्रूफ करके दिखाना है. तो चलिए सबसे पहले एक काम करें, क्या लेकर चले, नॉर्मल ले लें. चलिए सबसे पहले हमने लिया लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी. ऑफ ए ग्रुप जी हमने मान लिया एन कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का. ठीक है. लेट अगर हम एक एलिमेंट जी का लेकर चलते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, तो देखिए एक काम करते हैं, हमें इक्वल लाना है. लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के क्या है, इक्वल है. तो हम एक काम करते हैं, इक्वल वाली ही कंडीशन लेकर चलते हैं. समझिए नॉर्मल की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग टू एन होगा. एलिमेंट लेंगे तो बिलोंग करेगा, अगर पूरा सेट डालेंगे तो वो सबसेट होगा. ओके. तो एक काम करता है, अभी जो प्रीवियस थ्योरम हमें प्रूफ किया उसमें क्या प्रूफ किया था, इफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन एक्स एन एक्स इनवर्स इक्वल टू एन. तो यहाँ लिख सकते हैं ना, अगर n कोई नॉर्मल सब ग्रुप है G का और x कोई एलिमेंट G का है, देन क्या होगा, देन एक्स एन एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, अब ये थ्योरम पढ़ कर आए कि एक्स एन एक्स इनवर्स n के इक्वल होगा. अब हमें क्या शो करके दिखाना है, टू शो दैट लेफ्ट कोसेट ऑफ n in G is equal to right coset of n in G. हमें ये प्रूफ करना है. तो चलिए करिए फ्रॉम फर्स्ट. अब बताइए जरा, अगर हम फ्रॉम फर्स्ट वी है, बताइए मैं क्या करूं, मुझे एक्स एन इक्वल टू एन एक्स लाना है. तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या गिवन है, एक्स एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन. तो हम एक काम कर लें, इसकी दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स से कर दें. तो देखिए यहाँ भी एक्स से करेंगे ना, हमने यहाँ भी एक्स से कर दी और यहाँ भी एक्स से कर दी. अब बताइए जरा, एक्स इनवर्स एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी. तो कितना हो गया, एक्स एन ई इक्वल टू कितना हो गया, एन एक्स. ओके. अब बताइए जरा, एन ई इक्वल टू कितना होगा, एन. तो ये आ गया एक्स एन इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. तो बताइए क्या प्रूफ हो गया, एक्स एन क्या है, लेफ्ट कोसेट. जब आप ये थ्योरम करें तो ये डेफिनेशन लिख कर आइएगा. और एक काम कर सकते हैं, अगर आपको सेम करना है बिल्कुल, तो आप एलिमेंट ही एक्स ले लीजिए. चाहे यहाँ पर ए के बजाय क्या एलिमेंट ले लीजिए, एक्स. तो बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेशन भी एकदम सेम लगेगी. ठीक है, एक्स एन. ठीक है. तो देखिए अब बिल्कुल लग रहा होगा ना, राइट एन एक्स लेफ्ट एक्स एन. तो लेफ्ट इक्वल टू राइट कोसेट. कैसे प्रूफ किया, अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है, इक्वल एन था, हमारे पास तीन डेफिनेशन हो गई एक तरीके से, एक बिलोंग्स की, एक सबसेट की और एक इक्वल की, है ना. एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग टू एन, एक्स एन एक्स इनवर्स सबसेट टू एन, एंड थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स एन एक्स इनवर्स इक्वल टू एन. क्योंकि मुझे लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट प्रूफ करना है, तो हम इक्वल वाली ले लेते हैं, है ना. तो हमने क्या किया, एक्स एन एक्स इनवर्स इक्वल टू एन ले लिया. हमने क्या किया, दोनों साइड एक्स से प्रोडक्ट की, है ना. तो एक्स इनवर्स एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी, और हमें पता है एन इक्वल टू क्या होता है, एन. तो एक्स एन इक्वल टू एन एक्स, यानी कि लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट. ओके, ये प्रूफ हो गया आप लोगों का. चलिए
अब कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। अभी तो हमने क्या प्रूफ किया है कि अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है। अब हम प्रूफ करते हैं अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा तो नॉर्मल होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को थ्योरम क्लियर हो रही होंगी। अगर आप लोगों को थ्योरम क्लियर हो रही है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब देखिए कन्वर्सली क्या करेंगे। कन्वर्सली में हम लेकर चलेंगे लेफ्ट, हम क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट कोसेट राइट के इक्वल है तो क्या लिखेंगे, इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ n is equal to right coset of n in G। ठीक है, इक्वल है किसके, दैट इज क्या लिखेंगे, xn इक्वल टू nx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। यही है, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट। तो देखिए डेफिनेशन का फायदा है, आप लोगों को पता चल रहा है लेफ्ट और राइट कोसेट का ना, ये राइट और ये लेफ्ट, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट। बताइए क्या प्रूफ करना है हमें, टू शो दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब बताइए अगर n को नॉर्मल प्रूफ करना है तो आपके पास तीन कंडीशन है, या तो बिलोंग्स वाला करिए, सबसेट वाला करिए, या फिर इक्वल वाला करिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। बताइए फर्स्ट से हमने क्या लिखा, xn इक्वल टू nx है ना, ठीक है। तो हम क्या करें, लाना क्या है, xn x इनवर्स। तो अगर हम इसकी दोनों साइड कहीं से प्रोडक्ट कर दें, x इनवर्स से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G एंड x इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, G में। तो x इनवर्स से दोनों साइड प्रोडक्ट कर दी। अब बताइए जरा x इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी। तो आ गया xn x इनवर्स इक्वल टू NE, है ना। अब एक काम करिए, और NE कितना होगा, सेट से तो जिसकी मल्टीप्लाई होगी सेट ही आएगा ना। तो xn x इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, n। और ये कहीं की डेफिनेशन है, बताइए नॉर्मल सब ग्रुप की, जो थ्योरम प्रूफ की थी आप लोगों ने कि अगर xn x इनवर्स n के इक्वल है तो n क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो क्या प्रूफ हो गया, हेंस n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। दोनों थ्योरम आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इन्हें अच्छे से करिएगा आप लोग थ्योरम्स। इसकी और बाकी थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।